ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 40 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और ये सीरीज, इस प्लेलिस्ट ने हमें बहुत क्लैरिटी दी है, हमें एम्पावर किया है। हम समझे हैं कि खुद से बात कैसे करनी है, खुद को गाइड कैसे करते हैं, अपने पर्पस की ओर अलाइन हमें कैसे करना है। ये सब बातें हमने सीखी। और आज हमारी एफर्मेशन है, आई सेट माई बाउंड्रीज लविंगली एंड फर्मली। मैं अपनी बाउंड्रीज को बहुत प्यार से, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके, बताकर सेट करता हूँ। ये हम सभी के लिए ज़रूरी होता है। नहीं तो रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स भी टॉक्सिक हो जाते हैं, पेन क्रिएट करते हैं अगर हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है, अगर अच्छे से बात नहीं की है, एक्सप्रेस नहीं किया है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। और मेरे लिए मेरे लिए माना मुझ आत्मा के लिए जो सही काम है, जो आत्मा की उन्नति के लिए, सोल प्रोग्रेस के लिए जो सही चीज है, जो डिवाइनली अलाइंड है, जो बिल्कुल सत्य है, वो मुझे करना है। उसमें मुझे पीपल प्लीजिंग में बिल्कुल नहीं जाना है कि हाय उन्हें बुरा ना लग जाए अगर मैंने ये स्टेप लिया तो। क्योंकि अंदर से कॉन्शियसनेस बाइट होती है अगर हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। इस वजह से लो सेल्फ स्टीम होती है। लो सेल्फ स्टीम के साथ फिर खुद से कंफर्टेबल नहीं होते, खुद के साथ बैठ नहीं पाते, अच्छी फीलिंग नहीं आती। और वो स्टार्टिंग हो जाती है बहुत से इश्यूज की। मेंटली इंटरनली हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो खुद के साथ कंफर्टेबल होने के लिए, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए वो कार्य करना बहुत ज़रूरी है जो कि राइट है, जो कि सही है। इसलिए सभी की भलाई, सभी की अच्छाई इसी में है कि हम पहले से ही, शुरू से ही अंदर क्लियर रहें और क्लियर कम्युनिकेशन करें, अपनी बाउंड्रीज को हेल्दी सेट करें। हम सभी के पास अपना एक सेफ स्पेस इतना होना चाहिए, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो हमारी लाइफ में, लेकिन एक स्पेस मेरा होना चाहिए कि और कोई फिर वहाँ अलाउड नहीं होना चाहिए। मैं जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल स्पेस की बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली मेरी जर्नी अलग है। मुझे खुद डिसाइड करना है, मुझे खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से पूछना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए, ना कि किसी और से पूछना है। इसके लिए एक चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्रीज को कहाँ मैंने सेट नहीं किया है, कहाँ अपनी बात अच्छे से, तरीके से नहीं रखी है, कहाँ मुझे डर लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो ये रिश्ता खराब ना हो जाए, इस इंसान को हर्ट ना हो जाए। उसी वजह से वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बातें चेक करनी है और फिर से बहुत 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 अच्छे से याद रखना है। अपनी बाउंड्रीज को भी हेल्दी वे में, लविंग वे में, बहुत प्यार से, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, बहुत अच्छे से शांति के साथ अपनी बातों को रखना है। ये उतना ही ज़रूरी है। अगर अभी लगता है कि मे बी मेरे अंदर इतना पीस नहीं है, प्यार नहीं है कि अगर किसी ने मुझे कहा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, पर इस पर काम करना शुरू कीजिए कि मैं हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अलाउड है, आई एम अलाउड टू डू दैट। और मैं वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से गाइडेंस लेकर, परमात्मा से गाइडेंस लेकर कैसे करना है, अंदर क्लैरिटी लाकर फिर मैं शेयर करती हूँ। ठीक है। सो आई सेट माई बाउंड्रीज
वेरी लविंगली बट फर्मली एंड क्लियरली। ये वर्ष इस पर बहुत अच्छे से काम करना है कि मुझे वो करना है जो मेरे लिए सही है, जो सच है। सच को एक्सप्लोर करते रहना है, अंदर से ही वो क्लैरिटी आएगी जब वो मेंटल फोग हटता है, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो हटता है, वो मेडिटेशन से हटेगा। तो वो करते रहना है। 7 डेज मेडिटेशन कोर्स करना है सेंटर पर जाकर नियर बाय। और अभी 17 फरवरी को ऑनलाइन है। तो आप ज़रूर, अगर किसी ने कोर्स नहीं किया है तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। डिटेल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और द स्पेस बिटवीन थॉट्स जो पहली बुक है वो ज़रूर पढ़िएगा। और सेकंड बुक भी बहुत बहुत वंडरफुल बन रही है, और वो इसी पर बहुत अच्छे से डीप एक्सप्लोरेशन है कि कैसे खुद से बात करनी है, शेम गिल्ट से हटकर। कैसे समझना है कि मेरे अंदर कोई भी बिहेवियर कहाँ से आया है, वो एक्वायर्ड है, वो सिचुएशंस ऐसी थी जो मेरे नर्वस सिस्टम ने वो बिहेवियर ग्रैब कर लिया, सीख लिया कि अगर एंग्शियस रहोगे तो सेफ रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे तो सेफ रहोगे, गुस्सा करोगे तो सेफ रहोगे, बात नहीं करोगे तो सेफ रहोगे। जैसे आज का एफर्मेशन है ना, कि डर लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया तो बुरा नहीं लगे, अगर लाइफ में हुआ होगा तो फिर एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि पूरी लाइफ यही लगता है कि अगर मैंने अपनी नीड्स को शेयर किया तो पहले तो सुना नहीं था ना, किसी ने रिजेक्ट किया था, तो वो मेरी नीड वैलिड है ही नहीं, मैं ये बोल ही नहीं सकता। तो ये बिहेवियर डेवलप होता है। तो डेवलप हुआ है, सीखा है, तो चेंज भी हो सकता है सेल्फ कंपैशन के साथ, आत्मीय करुणा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करेंगे, सेफ फील करना शुरू करेंगे, तो हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो वो बुक भी मार्च में आएगी। तब तक के लिए सीरीज़ अच्छे से करें, पहला बुक पढ़ें, राजयोग का मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करें ऑनलाइन, और सेंटर पर जा सके तो बिल्कुल जाइए। और भी डिटेल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।